पप्पू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने बहुत ही, ये हमारे बीच से निकले हुए हैं, जैसा इन्होंने अपने परिचय में भी बताया, शुरुआती कार्यकर्ता है संगठन के, और आज एक बड़े ये कहें कि भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और बड़े ओहदे पे, और हम लगातार इनके संपर्क में रहेंगे। तो जैसा तखत सिंह ने पहले बताया था कि जो संगठन है अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ शाखा गोकुंदा, और गोकुंदा से स्टेट सायरा और बड़गांव तक का एरिया पूरा इस विधानसभा में आता है। और हमारे इस संगठन से महिलाओं के उजाला संगठन भी जुड़े हुए हैं, मजदूरों के भी संगठन जुड़े हुए हैं, सब मिला के 9000 से अधिक सदस्य हैं। तो ये संगठन ये कहता है कि हम हमारा प्रत्याशी तो नहीं उतार रहे हैं, लेकिन हार जीत का फैसला हम कर सकते हैं। किसको जिताना है, किसको हराना है, ये संगठन तय कर सकता है। तो अब सभी प्रत्याशी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं और हम उनको हमारी जो मांगे हैं वो भी अवगत करवा रहे हैं। तो जो नए प्रत्याशी हमारे बीच आए दलपत जी, उनको भी मैं एक बार संक्षेप में बताना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में स्थानीय मांगों के अलावा उन मजदूरों की मांगे हैं जो बाहर, यहाँ से बड़ी संख्या में बाहर जा रहे हैं। आज हर घर से कोई ना कोई कमाने के लिए बाहर जाता है। स्थानीय रोजगार के संसाधन देखे तो बहुत कम है, खेती बहुत कम है, मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है, और बाहर भी जो काम मिल गया हेल्परी में करना पड़ता है। प्राइवेट बसों के भरोसे आना जाना, बाहर कोई सुरक्षा नहीं है। जैसा बिहार और यूपी अलग राज्यों से जो प्रवासी आते हैं उनके लिए वहां पे प्रवासी सुरक्षा केंद्र चलते हैं, तो यहाँ के जो इस राजस्थान राज्य से जो लोग जा रहे हैं उनके लिए भी वहां पे इस तरह के केंद्र शुरू किए जाए सरकार की तरफ से। सरकारी बसें चले, जिससे जो बार त्योहार जो मनमानी की जाती है प्राइवेट बसों की वो बंद हो। जो खाद्य सुरक्षा में जो नाम जुड़ना बंद हो गया है, नरेगा में सीजन पे काम चलता है, लगातार काम नहीं चलता है, काम भी 100 दिन का ही है, तो वो काम भी बड़े 200 दिन की मांग इसमें है। हमारी मजदूरी की रेट न्यूनतम मजदूरी है वो हमने 800 की मांग की है। इसके अलावा जो भी सहायता आती है, चाहे पेंशन हो, पालनहार हो, अन्य कोई सरकारी सहायता है, तो समय से, जैसे सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति की तनख्वाह हर महीने 7 तारीख से पहले खाते में आ जाती है, तो उसका परिवार चलता है। तो मजदूर की पेंशन 3-3 महीने रुकना, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, कोई समय सीमा उसकी तय नहीं है, तो उसका परिवार भी उस पर निर्भर होता है। तो एक समय सीमा तय हो कि 7 तारीख से पहले उसके खाते में आनी चाहिए। इसके अलावा इस क्षेत्र में धीरे धीरे शराब और बाकी चीजें बढ़ रही है। जहाँ पे मजदूरों के नाके लगते हैं वहीं पे ठेका खुलता है, तो वो वहां से हटके कहीं अन्यत्र हो, स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक जगह से अलग हो। जो मजदूर यहाँ से बड़ी संख्या में बाहर जाते हो आके यहाँ रुके, उनके लिए व्यवस्था हो, विश्राम स्थल, आश्रय स्थल बने। जो संगठन है वो उसकी देखरेख कर सकता है। संगठन इसकी जिम्मेदारी ले रहा है कि अगर आश्रय स्थल यहाँ बनता है तो उसकी जिम्मेदारी संगठन लेगा कि दिन में मजदूरों के लिए जानकारी मिले, वहाँ पे उनकी योजनाओं की जानकारी संगठन वहाँ दे सकता है, क्योंकि संगठन को भी बैठने के लिए जगह चाहिए। संगठन की बैठने की जगह है नहीं, तो अगर ऐसा स्थान होता है तो पप्पू जी ध्यान दें। और जैसे ही ये चुनाव की घोषणा होती है 3 दिसंबर से, और पहला काम गोकुंदा में संगठन के लिए ये हो, क्योंकि संगठन जो है वो आज एक बड़ी संख्या में, और भी बड़ी संख्या इकट्ठी की जा सकती थी, लेकिन हमें जो स्वीकृति मिली है वो कम संख्या के साथ और बिना माइक की स्वीकृति मिली है। और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी इस संगठन को दी गई है कि कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, कोई भी व्यवधान होता है यहाँ पे, उसकी जिम्मेदारी संगठन की है। इसलिए ये संख्या जानबूझ के कम रखी गई है, वरना ये हॉल कम पड़ जाता। हाँ, यहाँ पे 9000 से अधिक संख्या जो शुल्क, सदस्यता शुल्क इस संगठन की है, जो हार जीत का फैसला करने में काफी है। हर परिवार में आज 5 वोट आप मान के चलो, तो 9000 से 45,000 की जो वोट है वो आपको हरा भी सकते हैं और जिता भी सकते हैं। हाँ, तो हमारी जो हाँ, और स्थानीय रोजगार की एक बड़ी मांग है कि यहाँ पे इको इंडस्ट्री एरिया पास हुआ था, तो अगर वो विकसित होता है
थी हो ने मतलब मीठू जारी किया और काम चालू किया यो के तरीको और एक तरफ यो के मतलब नरेगा 24 घंटा चालू रहने सामे हमारे में यो भी नहीं होता था और लोगों ने घंटे 50 30 में आए घंटे 8 30 में मतलब 100 दिन पूरा भेड़ा चाले ताकि उन्हें पूरी हो सुविधा मिल सके यो कहना